दोस्तों नमस्कार। योगी सरकार के दो सहयोगी विधायकों का नाम पेपर लीक मामले में अब सामने आ गया है और दोनों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी हम बात करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये बात है कि जब भी विदेश की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो 2014 के पहले का वो जिक्र क्यों करते हैं? आखिर उनकी ये मजबूरी है या उसमें कुछ हकीकत है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की। वैसे तो योगी सरकार को बुलडोजर सरकार के नाम से भी जाना जाता है, ठोको पुलिस के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वहीं योगी सरकार के में दो सहयोगी विधायक हैं और दोनों पेपर लीक मामले में फंस गए हैं। ये विधायक नीट पेपर लीक से लेकर रेलवे के पेपर लीक तक के मामले में इनके नाम जुड़ गए हैं। ये दोनों विधायकों को हम आपको बता दें कि एक विधायक सुभाषपा से जुड़ा हुआ है, यानी योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का है, सुभाषपा का। दूसरा जो विधायक है वो भी विधायक सहयोगी दल का है, यानी निषाद पार्टी का है। और ये दोनों विधायक योगी सरकार के लिए किरकिरी बन गए हैं, योगी सरकार की बदनामी के ये कारण बन गए हैं और इनके ऊपर अब गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। पुलिस को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इनको तत्काल गिरफ्तार कर कोर्ट में लाया जाए। जी हाँ, अब हम जान लेते हैं कि ये दोनों विधायक कौन हैं, कहां से हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सुभाषपा का विधायक है, यानी ओम प्रकाश राजभर के पार्टी का जो विधायक है, वो गाजीपुर के जखनिया क्षेत्र का विधायक है, जिसका नाम है बेदीराम। बेदीराम किसी समय रेलवे में टीटी हुआ करता था। उस वक्त से ये भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक में इसका नाम आना शुरू हो गया था। पेपर लीक में ये शामिल होता था, लोगों को नौकरियां दिलाता था, भर्ती कराता था और इसके एवज में मोटी रकम कमाता था। बेदीराम के ऊपर तमाम उगाही के भी मामले हैं। बेदीराम के ऊपर कई दर्जन पेपर लीक के मामले हैं। बेदीराम के पास अकूत संपत्ति है। बेदीराम के ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है, लेकिन बेदीराम आज माननीय बन गया है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से टिकट पर वो गाजीपुर के जखनिया क्षेत्र के विधानसभा सीट से वो विधायक बना है। लेकिन जैसे ही अब ये नीट पेपर लीक का मामला सामने आया, उसके बाद बेदीराम का भी नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। और बेदीराम का नाम सुर्खियों में आने के बाद अब ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और बेदीराम के लिए भी गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। वहीं दूसरा जो विधायक है वो है भदोही के ज्ञानपुर सीट से, और भदोही के ज्ञानपुर सीट से जो विधायक है उसका नाम है विपुल दुबे, और ये विपुल दुबे निषाद पार्टी से है। अब अखिलेश यादव जो पूर्व सीएम रहे हैं उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनका कहना है कि विपुल दुबे का भी बैंक अकाउंट चेक हो और उसके बाद बेदीराम और ओम प्रकाश राजभर के बैंक अकाउंट का मिलान किया जाए। यानी ये दोनों की संलिप्तता है तो इनकी पार्टी के मुखियाओं के बैंक अकाउंट से भी इनके अकाउंट का मिलान किया जाए। ये अखिलेश यादव की मांग है। लेकिन अब ये दोनों विधायकों पर गैर जमानती वारंट जारी है और ये गैर जमानती जो वारंट है वो ये जारी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि इनको 26 जुलाई तक कोर्ट में हाजिर किया जाए
और ये निर्देश दिया है कृष्णानगर पुलिस को। कृष्णानगर पुलिस को सख्त निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा है कि ये दोनों के ऊपर एसटीएफ ने 2006 में पेपर लीक का मामला दर्ज कराया था और ये कई बार ये कोर्ट में न हाजिर हुए न इनकी गिरफ्तारी हुई। लिहाजा पेपर लीक मामले में अब दोनों की गिरफ्तारी ज़रूरी है और इनको 26 जुलाई तक गिरफ्तार कर कृष्णानगर की पुलिस कोर्ट में हाजिर करे। ये मामला है और ये दोनों अकूत संपत्ति के धनी हैं। अब हम आते हैं कि जब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की धरती पर होते हैं तो भारत के लिए वो ऐसी बात क्यों बोलते हैं। अभी अभी वो रसिया दौरे पर थे। रूस में उनको वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने सम्मानित किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारतीय मूल के लोगों को संबोधित कर रहे थे तो बार बार कह रहे थे कि आज भारत बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 के पहले जो भारत था अब वो भारत 2024 में नहीं है। ऐसा आखिर क्यों कहते हैं? क्या उनका जो मकसद होता है वो कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाना होता है या 2014 के पहले की जितनी भी सरकारें रहीं उनको निकम्मा बताते हैं? अगर निकम्मा बताने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी। लेकिन ऐसा वो करते हैं और एक बार नहीं बार बार करते हैं। उन्होंने तो चाइना दौरे पर कहा था कि 2014 के पहले भारत के लोग कहते थे कि ये भी कोई देश है, ये भी कोई रहने वाला देश है। तो ये भारत के बारे में जब इस तरह से प्रधानमंत्री देश के बाहर विदेश की धरती पर बोलते हैं तो क्या हमारे भारत माँ का अपमान नहीं होता, हमारे भारत का अपमान नहीं होता? लेकिन आज की जो मीडिया है उसको ये दिखाई नहीं देगी। वहीं राहुल गांधी अगर कुछ बोल दें, राहुल गांधी अगर कहीं के दौरा करें तो तुरंत भारतीय मीडिया जो आज की है, जिसको लोग तरह तरह के उपमा देते हैं, उसको कोई भाड़ मीडिया कहता है, कोई गोदी मीडिया करता है, कोई बिकाऊ मीडिया कहता है, ये तुरंत चिल्पो मचाना शुरू कर देते हैं। अगर यही बात राहुल गांधी बोलते विदेश की धरती पर तो राहुल गांधी के प्याज के तरह से उनको छील डालते। लेकिन नहीं, ये तो प्रधानमंत्री ने बोला है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि बोल दे। क्या 2014 के पहले आज जो लोग इस देश में जीवित हैं, जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं, राजनीति में हैं, चाहे जिस भी क्षेत्र में हैं, चाहे किसानी में हैं, क्या 2014 के पहले किसी का जन्म नहीं हुआ? 2014 के पहले कोई जीवित नहीं था। 2014 के पहले कोई कपड़े नहीं पहनता था, किसी के घर में भोजन नहीं था, लोग पढ़ते नहीं थे, लोग नौकरी नहीं करते थे, देश में एरोप्लेन नहीं थे, देश में ट्रेनें नहीं चलती थीं, घोड़ा गाड़ियां नहीं थीं। ये सब कुछ जो है 2014 के बाद हुआ है। ये हास्यास्पद है। और देश के प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात करते हैं तो ये पूरी तरह से जैसे लगता है कि कोई नॉनसेंस व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। 2014 के बाद तो लोग मलाई खाने लगे और 2014 के पहले लोग घास की रोटी खाते थे, उनको सब्जी चावल दाल नहीं मिलता था। और 2014 के बाद लोग पकवान खाने लगे, मलाई खाने लगे और सभी लोग हवाई जहाज़ में उड़ने लगे। देश से गरीबी ख़त्म हो गई। देश में कोई झोपड़ी झुग्गी में अब रहता ही नहीं, सभी महल में रहते हैं। तो इस तरह के दिमाग वाला, मतलब समझ लीजिए, अब उस पर्यायवाची को या उस तरह के उपमा को हम क्या दें, इसकी बात पर तो तरस भी आती और इसके बात पर घिन भी आता है।
ये किस तरह की बात करता है? क्या ये वास्तव में मूढ़ व्यक्ति है? पढ़ा लिखा नहीं है। आज जिस तरह से ये सदन में कहा था राहुल गांधी के लिए बालक बुद्धि, तो अब कांग्रेस हमलावर हो गई, ये बैल बुद्धि कह रही है। तो क्या वास्तव में ये बैल बुद्धि है कि विदेश की धरती पर जाता है तो यही सब बात कहता है? कोई करता है क्या? आम आदमी भी ये सब बात नहीं करेगा जिस स्तर की ये बात करता है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।